देखिए आपको अरावली पर्वत के बारे में अच्छे से बता दिए थे, जो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है का विस्तार है। इसके बारे में अच्छे से आपको लिख के बता दिए थे, टोटल चीज बता दिए थे, टोटल कंसेप्ट आपको दे दिए थे। इसके बाद कौन सा है? मेवाड़ का पठार। कौन सा है? मेवाड़ का पठार। जब मेवाड़ के पठार में आपको बताए थे, ये बताइएगा ध्यान से देखिए, ये है अरावली पर्वत, ये है मेवाड़ का पर्वत, इसका विस्तार है राजस्थान और एमपी। क्या है? राजस्थान एमपी। हमको पता है, ये आपको बताए थे, राजस्थान एमपी में जो संरचना मिलती है उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार जो अरावली पर्वत से जो एक नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सा नदी? बनास नदी। कहाँ जाती है? कौन सा मैदान से प्रभावित होती है? मेवाड़ का पठार। कौन सा? मेवाड़ का पठार। यहाँ पे तो मेवाड़ का पठार बनास नदी का अपवाद क्षेत्र है, लिख दिया हूँ। चलिए आप यहाँ पे देखिए, अब आगे एक है, इसको कहते हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नदी है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, जो एमपी में है। क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। तो मालवा का पठार किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। वही चीज, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान के से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। आप समझिए, ये जो बेसाल्ट चट्टान है, इस पे फोकस करना है। बेसाल्ट चट्टान के फूटने से या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। किसका? काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए, इस काली मृदा में किसकी खेती किया जाता है? कपास की खेती किया जाता है। कपास की खेती किया जाता है। आप बताइए, तो आपको कोई बोलेगा, ये बताइए मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में, किसका खेती अधिक किया जाता है? तो बोलिएगा कपास की खेती। क्यों किया जाता है? यहाँ काली मृदा। काली मृदा क्यों है? ये जो बैसाख चट्टान पर निर्मित संरचना है मध्य प्रदेश, समझे अच्छे से। अब ये बताइए, जो मालवा का पठार है, इससे होकर एक नदी गुजरती है जिसको कहते हैं चंबल नदी। कौन बोलते हैं? चंबल नदी बोलते हैं। ये जो बनास नदी है, ये किससे मिल जाती है? चंबल नदी मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी। वही चंबल नदी, ये जो आगे से जो यमुना नदी जो जा रही है गंगा नदी में मिलने, ये गंगा नदी है। कहाँ है? गंगा नदी। ये है यमुना नदी, यमुना नदी। ये है चंबल नदी। आप ध्यान दीजिए, बनास नदी किसमें मिला? चंबल में। चंबल किससे मिला? यमुना में। यमुना किसमें मिला? गंगा नदी में। बात समझ में आया? आप बताइए, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ का पठार। कोई दिक्कत? इतना है, इतना अच्छे से जानिए। तो इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको तो हम बता दिया था, मालवा का पठार में कौन सा चट्टान है? बैसाल्ट चट्टान। बैसाल्ट चट्टान का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। कपास की खेती होती है। आप समझिए पहले, यहाँ ई मालवा का पठार, मेवाड़ के पठार से में कौन सा नदी बहती है? कौन सा नदी? बनास नदी। मालवा का पठार में कौन सा? चंबल नदी। अब बताइए, जो इन मालवा का पठार जल के द्वारा, यानी चंबल नदी बेसिन के द्वारा, यहाँ चंबल नदी के द्वारा ही ना, चंबल नदी मिट्टी का, यहाँ जो सॉइल, मिट्टी जो सॉइल है उसका सर्वाधिक कटाव होता है, मतलब अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। जो अपवर्तन के कारण, ये बताइए, नदी जा रही है, नदी के तो गड्ढा मैदान का निर्माण कर दिया जाता है, एक गड्ढा का निर्माण कर दिया जाता है, उसको कहते हैं बीहड़ भूमि। क्या बोलते हैं? बीहड़ भूमि। उसको कहते हैं उत्खात भूमि। बीहड़ भूमि बोलिए या उत्खात भूमि। आप एक जानते हो, पिछले मतलब बहुत साल पहले क्या होता था? चंबल में डाकू रहता था। क्या होता था? चंबल के डाकू, ऐसे नाम तो सुने होइएगा ना, चंबल का डाकू। तो चंबल का डाकू को छुपने के लिए कौन सा भूमि आता था? बीहड़ भूमि। क्यों? इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा। ये क्या? नदी का तो अपवर्तन कर दिया गया। ये क्या हुआ? मैदान का निर्माण। यहाँ नदी नहीं, ये एक गड्ढा का निर्माण कर दिया जाता था। उसको क्या कहते थे? बीहड़ भूमि। क्या? बीहड़ भूमि। तो बीहड़ भूमि में सबसे ज्यादा डाकू पहले, अब तो है ही नहीं ये डाकू, अब थोड़ा मोड़ा होगा चंबल नदी में, लेकिन अब भी क्या है? इसको क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि। आपको यदि याद करना है, भारत का सर्वाधिक नदी, मतलब नदी के द्वारा कटाव कहाँ होता है? चंबल नदी में। चंबल नदी बेसिन के द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है।
समझे? कहाँ, कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। इतना हमको लगता है कि आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से, इतना ही पूछेगा ही आपको।